मुझे लगता है हमारे बड़े भाई विकास त्यागी जो बजरंग दल के नेता हैं वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि मेले में जितने दुकानदार हैं उनमें 50% से भी ज़्यादा मुस्लिम दुकानदारों की दुकान लगती है। जब से देश आज़ाद हुआ है हिंदुस्तान में जो है ना, देवबंद नगर पालिका के चेयरमैन ज़्यादातर मुस्लिम 99% बनते रहे हैं और उन्होंने ही मेला माँ त्रिपुर बाला सुंदरी के द्वार तक के वहाँ पक्की सड़कें पहुँचाने का काम किया है, पथ प्रकाश व्यवस्था बनाने का काम किया है। अब तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने वाली बात है, हम तो देखते आ रहे हैं। और देश में जब से मस्जिद मदरसे और जो है ना मंदिर बने हैं तो मंदिरों पे जो है ना गायत्री मंत्र का जाप भी हो रहा है, हनुमान चालीसा भी पढ़ा जा रहा है और मस्जिदों पर अजान भी होने का काम किया जा रहा है। चाहे भावनाएं भड़काने वाले हिंदू साथी हो या मुस्लिम साथी हो, वो उनका ना ही तो कोई जाति है ना ही कोई धर्म है। जो इस तरीके के लोग होते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए जो है ना भावनाएं भड़काने का काम करते हैं, लेकिन उसके लिए कानून बना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। देवबंद में लगने वाले बाला सुंदरी मेले से पहले बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने प्रशासन से मांग कर दी है कि मेले में केवल उन्हीं लोगों की एंट्री हो जिनके माथे पर तिलक लगा हुआ हो। इस समय मैं देवबंद में मौजूद हूं और हमारे साथ में मौजूद हैं समाज सेवी सिकंदर अली गाड़ा जी। विकास त्यागी की इस प्रकार की मांग को ये किस प्रकार से देखते हैं, इसी विषय पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सिकंदर जी, सबसे पहला सवाल यही है कि हर वर्ष यहाँ देवबंद में माँ बाला सुंदरी मेला लगता है, आप मेले में जाते हैं कि नहीं? शुक्रिया बीजीटी न्यूज़ टीम का और विपिन चौधरी साहब आपका। जब से देश आज़ाद हुआ है ये मेला तो पता नहीं कितने वर्षों से, कितने जो है ना वर्ष हो गए होंगे लगता आ रहा है और एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा प्रतीक का मेला है। और यहाँ पे साझा संस्कृति है, जितने वहाँ पर मुसलमान जो है ना दुकानदार लगाते हैं और मुसलमान जो है ना मेला देखने के लिए जाते हैं, कभी किसी को कोई ऐतराज़ नहीं रहा। और मैं भी जो है ना अक्सर कर मैं देवबंद नगर पालिका का सदस्य भी रहा हूँ, बहुत से प्रोग्राम में मैं मेले में जाने का काम करता हूँ और जाता रहता हूँ। सिकंदर जी, आप तो साझा संस्कृति की बात कर रहे हैं, लेकिन बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने तो प्रशासन से मांग कर दी है कि केवल मेले में उन्हीं लोगों की एंट्री हो जिनके माथे पर तिलक हो। मुझे लगता है हमारे बड़े भाई विकास त्यागी जो बजरंग दल के नेता हैं वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि मेले में जितने दुकानदार हैं उनमें 50% से भी ज़्यादा मुस्लिम दुकानदारों की दुकान लगती है। और ये इस तरह के बयान से हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने वाले बयान है, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने वाला बयान है। मेला जैसे पहले से लगता था ऐसे ही मेला अब लग रहा है और लगता रहेगा। और मुझे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी से पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस तरह की कोई बात नहीं होगी और इस तरीके का माहौल बनाने का काम करेंगे उनके खिलाफ जो है ना शासन और प्रशासन सख्त कार्रवाई करने का काम करेगा और मेले को शांति के साथ भरवाने का काम करेगा। विकास त्यागी जी तो कह रहे हैं कि जो मेलों में कव्वाली, गज़ल, मुशायरा आदि के कार्यक्रम होते हैं उनसे अश्लीलता फैलती है। विकास त्यागी जी का नज़रिया जो है वो अपनी जगह उनका नज़रिया है, लेकिन ये पहले से चलता आ रहा है। ये जो है मेला कमेटी है, देवबंद मेला कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो मनोज सिंघल साहब हैं, वो भी हिंदू समुदाय से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और मेला में जो प्रोग्राम अलाट करने का काम है वो जो है ना नगर पालिका की जो है ना मेला कमेटी जो है वो अलाट करने का काम करती है। विकास त्यागी जी जो है नगर पालिका में जो है ना कोई चेयरमैन या मेला कमेटी के चेयरमैन नहीं है जो इस बात को तय करने का काम करेंगे। जब से देश आज़ाद हुआ है हिंदुस्तान में जो है ना देवबंद नगर पालिका के चेयरमैन ज़्यादातर मुस्लिम 99% बनते रहे हैं और उन्होंने ही मेला माँ त्रिपुर बाला सुंदरी के द्वार तक के वहाँ पक्की सड़कें पहुँचाने का काम किया है, पथ प्रकाश व्यवस्था बनाने का काम किया है। और जो देवी कुंड का ग्राउंड है, मेला ग्राउंड है, उसके सौंदर्यीकरण कराने का काम मुस्लिम चेयरमैनों ने किया है। अगर कोई भेदभाव होता तो इस तरह का काम कोई ना करने का काम करता। सब साझा संस्कृति का मेला है, साझा तरीके से लोग जो है ना वहाँ दुकान लगाते हैं, साझा तरीके से देखने के लिए जाते हैं। ये आदमी की इच्छा के ऊपर है कि कोई जाना चाहता है तो चला जाए, नहीं जाना चाहता तो ना जाए। लेकिन इस तरह की बयानबाजी से एक नफ़रत का माहौल होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब इस तरीके की मांगें लगातार उठ रही हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र से एक आवाज़ अभी निकली है कि जो मस्जिदें हैं उनसे लाउड स्पीकर हटाए जाएं और लाउड स्पीकर यदि नहीं हटते हैं तो उनके सामने हनुमान चालीसा का जाप होगा।
यहाँ पर विकास त्यागी तिलक लगाने की बात कर रहे हैं, मुशायरे समाप्त किए जाने की बात कर रहे हैं, गज़लें समाप्त किए जाने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने वाली बात है, हम तो देखते आ रहे हैं और देश में जब से मस्जिद मदरसे और जो है ना मंदिर बने हैं तो मंदिरों पे जो है ना गायत्री मंत्र का जाप भी हो रहा है, हनुमान चालीसा भी पढ़ा जा रहा है और मस्जिदों पर अजान भी होने का काम किया जा रहा है। जो इस तरीके के लोग हैं वो इस तरीके के अफवाह फैलाकर, इस तरीके के बयानबाजी कर जो है ना सस्ती लोकप्रियता पाने का काम करते हैं, जबकि शासन की कोई ऐसी मंशा नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के किसी एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं है, वो 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन पर जो है जो विपिन जी का अधिकार है वही मेरा अधिकार है और वो सबके साथ, सबका विकास के साथ, सबको अपने साथ लेकर चलने का काम करेंगे और ऐसे लोगों के जो ना फन को कुचलने का काम करेंगे। यानी आपको पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और ये जिस प्रकार की मांग बजरंग दल के द्वारा की गई है वो केवल मांग ही बनकर रह जाएगी, उस पर अमल कुछ नहीं होगा। ये मांग तो जो है ना लोग करते रहते हैं, मांग करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, जो है ना मांग करने का जो है ना आदमी का अधिकार है, देश है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति है, आदमी को आज़ादी है। लेकिन ये मांग है, अगर जो है ना किसी एक विशेष वर्ग से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को या भारतीय जनता पार्टी को नफरत होती तो उत्तर प्रदेश सरकार में दानिश आज़ाद अंसारी साहब को मंत्री बनाने का काम ना करते, मोहसिन नजा साहब को जो है वो हज कमेटी का चेयरमैन बनाने का काम ना करते। शासन जो है सबके लिए होता है और सबके लिए निष्पक्ष करने का काम करता है। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी निष्पक्षता के साथ इस मेले को भरवाने का काम करेंगे और जो इस तरीके का माहौल बनाने का काम करेंगे उनके खिलाफ भी जो है ना सख्त एक्शन लेने का काम करेंगे। माहौल ख़राब करने की बात तो कभी कभी जो है मुस्लिम समाज की तरफ से भी होती है। मुस्लिम समाज में भी कुछ इस तरीके के लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? चाहे भावनाएं भड़काने वाले हिंदू साथी हों या मुस्लिम साथी हो, वो उनका ना ही तो कोई जाति है ना ही कोई धर्म है। जो इस तरीके के लोग होते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फ़ायदे के लिए जो है ना भावनाएं भड़काने का काम करते हैं, लेकिन उसके लिए कानून बना है। उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल कानून का राज चल रहा है। यहाँ का शासन या प्रशासन हो ऐसे लोगों को पे सख्ती के साथ जो है ना नज़र रखे हुए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम हो रहा है। और अगर कोई इस तरह का काम करने का प्रयास करेगा, इस तरह की कोई भावनाएं भड़काकर जो है ना माहौल को ख़राब करेगा, तो उस पर जो है ना पुलिस प्रशासन जो है ना संज्ञान लेकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, ऐसी मेरी प्रशासन से और शासन से मांग है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में सिकंदर अली गाड़ा जी, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और जो हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने का काम करेगा योगी आदित्यनाथ जी उससे सख्ती से निपटने का काम करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।